मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, यूरोपियन ममालिक ने, तरक्की पजीर ममालिक ने कई सालों से 8 मिलेनियम मकासद पर काम करना शुरू किया था, जिनमें एक मकसद सारी दुनिया से गुर्बत का खात्मा था। लेकिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि आजकल अमीर और गरीब के दरमियान जो हलीज है ये वसी से वसी तर होती जा रही है। ये खला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यानी अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। लिहाजा पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक जिन्होंने ये अहद किया था कि वो इन 8 मिलेनियम मकासद में कामयाब होंगे, यकीनन वो इन मकासद को हासिल करने में नाकाम रहे हैं, जिनमें गुर्बत एक मुंह बोलता सबूत है कि गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज की पाक अंजील जो है ये बड़ी खूबसूरत तमसील हमारे सामने पेश करती है। अमीर और गरीब के दरमियान जो हलीज है उसका जिक्र करती है। गो के जोग्राफियाई तौर पे देखा जाए तो ये हलीज ज़्यादा तवील नहीं थी। एक अमीर शख्स था जिसके दरवाजे पे गरीब लाजर नामी एक शख्स पड़ा हुआ था जो जख्मों से चूर था, और लिखा है कि कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे। लेकिन अमीर शख्स जो अपने महल में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा था, उसने लाजर का ख्याल ना किया। तमसील में खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं कि एक वक्त आया कि लाजर की वफात हो गई और खुदा के फरिश्ते उसको बाप इब्राहिम की गोद में ले गए, और ऐसे ही अमीर शख्स भी वफात पा गया और वो दोज़ख की आग में फेंक दिया गया। सवाल पैदा होता है कि इस अमीर शख्स का क्या जुर्म था या क्या गुनाह था जिसके सबब से ये जहन्नम की आग में डाला गया। देखा जाए तो तमसील में कोई ऐसी बात नहीं है, यानी उसने जो महल बनाया है, जो दौलत कमाई है, उसने किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन फिर उसका क्या गुनाह था कि उसको जहन्नम की आग में डाल दिया गया। उसका गुनाह ये था कि जो वो कर सकता था वो उसने नहीं किया, यानी जो कर सकता था उसमें वो नाकाम रहा है। और कैथोलिक अकीदे के मुताबिक ये भी गुनाह है कि जो हम कर सकते हैं जब वो उसमें नाकाम हो जाते हैं यानी नहीं कर पाते तो ये भी गुनाह है। इसको सिन ऑफ ओमिशन कहा जाता है। लिहाजा अमीर शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा नौकर थे, दौलत थी, हर किस्म के खाने थे, वो चाहता तो ज़रूर लाजर की मदद कर सकता था, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की। लाजर का मतलब है खुदा मेरी मदद है, और यकीनन पाक अंजील में इस तमसील में उसका नाम बहुत अहमियत रखता है कि जो इस दुनिया में गरीब हैं, इस दुनिया में दर्द उठाते हैं, खुदा उनका मददगार है। इसलिए आइए हम अपनी दुनिया के हालात पर ध्यान ज्ञान करें। दुनिया में बहुत से जराइम हैं जिनकी एक वजह गुर्बत भी है, लेकिन बहुत से हमारे गरीब बहन भाई हैं जो गुर्बत के बावजूद किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं करते। गुर्बत की वजह से वो कत्लो गारत का रास्ता नहीं अपनाते, गुर्बत की वजह से वो भीख मांगना पसंद नहीं करते, बल्कि मेहनत पर यकीन रखते हैं। ये लाजर नामी शख्स भी जो गरीब था, तमसील में कुछ नहीं लिखा कि उसने किसी किस्म का कोई जुर्म किया हो या किसी का कत्ल किया हो, बल्कि ये लिखा है कि वो एक गरीब भिखारी था। मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, आइए हम इस तमसील की रोशनी में अपने हालात और वाक़यात का जायज़ा लें। हमारी दुनिया में भी बहुत से अमीर शख्स हैं, अगर वो चाहें तो मिलजुल कर इस दुनिया की गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। आइए हम अपनी रूहानी ज़िंदगी पर गौर करें। दौलत 4 किस्म की है। खुदा जो दुनिया में हमें दौलत देता है इसकी 4 किस्म की इकसाम है। पहली दौलत माली दौलत है,
दूसरी दौलत मादी दौलत है, एक जहानत की दौलत है और एक रूहानी दौलत है। आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए वक्फ करो, क्योंकि वही हमेशा की ज़िंदगी का सरचश्मा है। 2017 के गरीबों के आलमी दिन के मौका पर पोप फ्रांसिस ने अपने पैगाम में कहा था कि अगर तुम यीशु मसीह के साथ गहरी मुलाकात करना चाहते हो तो गरीबों का दुख दर्द बांट कर देखो, क्योंकि पाक यूखरिस्त और पाक शराकत हमें यही सिखाती है। पाक यूखरिस्त और पाक शराकत हमें सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी की अलतार से दूसरों के साथ ज़िंदगी बांटें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।